ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ नहीं देन ना 30 रुपए मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह जीए भुट्टो। लेकिन अब तो उनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी है। नजर में तो सारे चोर हैं, कोई बड़ा चोर है कोई छोटा चोर है। मैं किस फंड के जो हालात हैं वो किसी से डके छुपे नहीं हुए और फंड उनको मिलते ही नहीं है। पिछले 35 साल से उनको फंड नहीं मिलते रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या क्वालिटी, कोई ऐसी क्वालिटी बताएं जो आप समझते हो कि आपकी पार्टी की ये क्वालिटी है और उसको वोट मिलना चाहिए? पूछे ना जो वफाक में हमसे पूछे जितने फंड दिए कहाँ। तो वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी आपने पीपल पार्टी को क्यों देना वोट? अपना नजरियात है, वो बेसिक है ही एक आम आदमी की पार्टी जो उनका मंशूर है वो लेकिन अब तो उनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी है। खत्म होने की हमने तो अपने ज़मीर की आवाज़ है ना हमारी, हम तो समझते हैं कि क्या क्वालिटी, कोई ऐसी क्वालिटी बताएं जो आप समझते हो कि आपकी पार्टी की ये क्वालिटी है और उसको वोट मिलना चाहिए? वो शुरू से आप माजी में भी देख लें, पीपल्स पार्टी ने एक आम आदमी के लिए वर्क किया, अपने वर्करों के लिए इसका बहुत ख्याल रखते हैं। बाकी तमाम पार्टियों सरमाएदार सिंध के जो हालात हैं वो किसी से डके छुपे नहीं हुए। सिंध में जिस तरीके से बेरोजगारी है, सिंध में जिस तरीके से सड़कों पे कचरा पड़ा होता है, आलाइशें पड़ी होती हैं और जिस तरीके से सिंध के हालात हैं, पानी नहीं है, बिजली, गैस, हर चीज़ से महरूम है सिंध के लोग। हम यहाँ पर इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं। आप फैसलाबाद के हालात बता रहे हैं लेकिन आप सिंध के हालात नहीं जानते। आप सर्च करें सिंध के हालात, फिर आपको पता चलेगा, फिर आप फैसला कर पाएंगे कि क्या आपको पीपल पार्टी को वोट देना चाहिए या किसी और को मुंतखब करना चाहिए। सिंध कोई कूफे में नहीं है, पाकिस्तान में है, हम काफ़ी दफ़ा जाते हैं। लेकिन हुकूमत वहाँ पर पीपल्स पार्टी की बुरे हालात नहीं है। आप हमारे अपना पंजाब में चले जाएं, आउटसाइड पे जो अपना उधर क्या हाल है, जो जगीदरा निज़ाम है, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, ये पूरा सिंध तो नहीं डूबा हुआ, ये मामला सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं। मेन कराची शहर जिसे मेन चरंगी चौक जिसे बोला जाता है, वहाँ की हालत बड़ी ख़राब है। तो सिंध में ये चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिंध के अंदर कराची भी आता है और कराची पाकिस्तान की मेन सिटी है। तो क्या समझते हैं कि कराची में इस तरह के लाते हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं पीपल पार्टी का वोटर हूँ? बात ये है कि ये अपना वफाक की भी कुछ जिम्मेदारियां ना, पीटीआई वफाक में थी, वो कराची को देख लेती। लेकिन सर उनकी हुकूमत वहाँ पर नहीं थी। आप बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मैं जो आपसे बात करना चाह रही हूँ आप उसको अंडरस्टैंड करें। पंजाब के अंदर हुकूमत इमरान खान की थी और खैबर पख्तूनख्वा में थी, लेकिन जो जरदारी वगैरह की जो हुकूमत थी यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत शुरू से सिंध में उन्हीं की हुकूमत रही है। ठीक है, अभी भी इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है सिंध के अंदर। तो मैं इस लिहाज से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सवाल करेंगे तो उसका सवाल हमारा इमरान खान से बनता है क्योंकि वहाँ पर हुकूमत इमरान खान की होती है। कुछ जो अपना जो डेवलपमेंट के काम होते हैं ना जी, वो वफाक के जुम्मे भी होते हैं। ये सारा वफाक के जुम्मे सिर्फ इतना होता है कि वफाक ने जो है वो एक रकम जो है वो मुख्तस करनी होती है एक उसके लिए, एक इलाके के लिए, ठीक है, सूबे के लिए। लेकिन बाकी काम करवाना जो सूबा जिसके हैंड ओवर होता है उसने करवाना होता है। तो फंड देंगे तो वो करवाएंगे, उनसे पूछे क्यों नहीं फंड उनको मिलते ही नहीं है। पिछले 35 साल से उनको फंड नहीं मिलते रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर पूछे ना जो वफाक में हमसे पूछे जितने फंड दिए कहाँ लगाए आप? पूछे ना, आप एक आम आदमी की आवाज है, आप पूछेंगे जी वो फंड्स किधर है? मेरे नजर में तो सारे चोर हैं, कोई बड़ा चोर है कोई छोटा चोर है। मैं किस किस से पूछूं? पीटीआई वाले भी चोर हैं, नून लीग वाले भी चोर हैं, ये इसमें पीपल्स पार्टी में भी चोर हैं। हम किसके हाथ में अपना लहू तलाश करें? तो फिर आप किसको वोट देंगे? मकसद तो अभी आपको सारे चोर नजर आ रहे हैं, तो फिर बेहतर कौन? बेहतर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अपना नजरिया होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए किसको मुंतखब करेंगे? आसिफ अली जरदारी को या बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो, जरदारी, कोई भी हो पार्टी का जो होगा कैंडिडेट हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ये सारी पार्टियां इकट्ठी हैं इस वक्त, यानी कि ये सारी 12 जमातें जो हैं ये तमाम 12 की बजाय 13 हो गई हैं। अब ये 13 जमातें सारी इकट्ठी हैं, तो अब वोट किसकी तरफ है? क्योंकि नून लीग हो गया, मौलाना फजलुर रहमान हो गया, सब एक ही है। देखिए मैम, वो एक अपने वो निशान पे तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना, वो अपनी अपनी पार्टी का जो उनका सिंबल होगा उस पर लड़ेंगे। वो ऐसे तो अपना माजी में देखे इमरान खान बाप पार्टी भी थी, MQM भी थी, काफ लीग भी थी, तो क्या वो सारे एक निशान पे लड़ते हैं? ये इत्तेहाद है, ये एक दूसरे में जम नहीं हुए। हाँ जी, इससे कोई मसला नहीं है। हम तो 30 रुपए मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह जीए भुट्टो। सर वोट किसको देंगे? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਗਾ। यानी कि किसी ਨੂੰ नहीं देना वोट? ਦਿਆਂਗੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਤ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਘਿਓ ਦੇ ਲੋ, ਆਟਾ ਦੇ ਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਛੇਤੀ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। तो किस तरह सही होएगा? ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ। कौन करेगा सही? ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਹੀ इस ਕਰਨਾ। वक्त इमरान खान नहीं गा हुकूमत है, इस वक्त नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ है। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਚੱਕਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਆਂਦਾ ਵਾ, 8 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ।
ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਜੀ 400 ਹੁਣ ਆਂਦਾ 1700 1800 ਬਿੱਲ। वो एक और खुशखबरी भी आई है, 4 पे 94 पैसे कल रात को जो है वो बढ़ा दिए गए हैं यूनिट में। ਹਾਂਜੀ बढ़ा दिए गए हैं, वो आवाम ते ही पैने हैं। यानी कि यूनिट अब जो है आपको 30 रुपए का मिलेगा। 30 का कितने हमें 40 रुपए का मिलता है। जेड़ा जेड़ा इन्होंने टैक्स टुक्स पाना वो किधर जाना, सारा टैक्स साढ़े ते पाई जाते, सानू सहूलत भी नहीं देन ना। तो वो कर्जा वगैरह ले तो रहे हैं मुल्क से ही करने। कर्जा जेड़ा लै रहे इन्होंने आप ही खा पी जाना सारा, सानू तो नहीं देना, साढ़े को उल्टा ले ही जाते आ भी। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है कि आपके घर में अगर बच्चा पैदा नहीं भी हुआ ना, अभी जो आने वाले मुस्तकबिल में भी जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनके ऊपर भी कर्जा है। हाँ जी कर्जा, बिल्कुल कर्जा इन्होंने चढ़ाता। जो बेचारे दुनिया में आए नहीं है उनके ऊपर भी कर्जा है। ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।